हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रूथ ऑफ शेयर मार्केट। सो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट एंड देन HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, रिलायंस, टाटा मोटर्स, अडानी फॉर 27th ऑफ मार्च मंडे। ठीक है, दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़। दिस इज़ माई टेलीग्राम लिंक एंड ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी है तो एज ए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, है ना, या टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप वैसे भी अपडेट के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो निफ्टी की बात करें, निफ्टी ने कल हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी ने इवनिंग स्टार पैटर्न बनाया, लास्ट 3 कैंडल देखें और काफ़ी बेरिश माहौल था। यूएस मार्केट ने रात को काफ़ी अपर साइड गया, है ना, बाउंस किया, बट सुबह निफ्टी साइडवे ओपन हुआ, हायर साइड गया, बट उसके बाद सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ। ठीक है, अब क्या है नेक्स्ट, हमारे पास नेक्स्ट लेवल है 851 और उसके बाद 800 741। ठीक है, तो 851 तो ऑलमोस्ट कल पहुंच जाएगा, है ना, बट हाँ ये दोनों लेवल याद रखिएगा, इसके बीच में ट्रेड अवॉइड कीजिएगा। यानी ये जो रेड लाइन गिवन है आपको 850 और 960, है ना, 850 पे जाए तो हम थोड़ा सा रिस्क लेके बाय कर सकते हैं फॉर 960, है ना, तो ये कर सकते हैं। बट 850 के नीचे अगर सर्वाइव करे, ठीक है, तो आप 800 के लिए एंड 740 के लिए सेल कर सकते हैं। ठीक है, 960 के ऊपर जाए तो और सर्वाइव करे तो 17,040 एंड 17,120, ये दो लेवल के लिए। बट जैसे ही ऊपर की साइड जाने लगे 960 पे आप सेल कर सकते हैं फॉर 10 to 20 पॉइंट्स। ठीक है, ये आपको मिल सकते हैं और आप स्टॉप लॉस के लिए 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके भी कर सकते हैं ना, सेल ऑन राइज। ठीक है, सो नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज़ बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के लिए 39,560 एंड 39,300 दो लेवल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 39,300 के नीचे जाता है तो 38,950 फर्स्ट लेवल हमें ये मिलेगा एंड सेकंड 38,600। ठीक है, 38,950 के नीचे क्लोजिंग देता है तो बेरिशनेस बढ़ जाएगी। ठीक है, एंड अगर हम बात करें बाइंग के लिए तो 39,560 के ऊपर जाता है, सर्वाइव करता है तो 39,920 तक के लेवल के लिए हम बाय कर सकते हैं। ठीक है, एंड सेकंड टारगेट हमारा 40,360 होगा अगर बाइंग आती है तो, है ना। तो अभी लेवल हमें क्या याद रखना है कि क्रैश लाइक सिचुएशन 38,600 के नीचे जाता है तो क्रैश लाइक सिचुएशन हमारी हो जाएगी ना, और ऊपर की साइड हमें याद रखना है कि 40,300 के ऊपर जाएगा तो हमारा एक बुल रैली स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अभी जब तक ये इसके बीच में है तब तक कोई दिक्कत नहीं है ना, बट हाँ लेवल ट्रेडिंग ही करना, जो लेवल हैं वो गिवन है उन्हीं के रेस्पेक्ट में आप ट्रेडिंग करना, उसके अलावा एक्स्ट्रा नहीं, है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ें आप लेके चल सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें एच डी एफ सी बैंक ने किसी तरह से आज अपना सपोर्ट को ब्रेक होने से क्लोजिंग बेसिस पे बचा लिया, नीचे गया था बट क्लोजिंग बेसिस पे बचा लिया, है ना। अगर 1560 के नीचे जाता है यानी 59 के नीचे जाता है तो 1540 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, 1525 हमारा सेकंड टारगेट होगा। एंड इसके लिए स्टॉप लॉस क्या लेके चलेंगे, ज़्यादा बड़े स्टॉप लॉस की ज़रूरत नहीं है। अगर आप देखो, एक होता है हम पहली दूसरी कैंडल में गुजरे, फर्स्ट 2 कैंडल और सही लास्ट 2 कैंडल की बात ही नहीं होती है जब एनालिसिस होती है, तो क्यों, क्योंकि उसमें फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा होता है। एंड टेक्निकल एनालिसिस का मतलब क्या है कि हाँ जब मार्केट सेटल हो गया उसके बाद, है ना, उसके बाद वो जब कंसोलिडेट करता है किसी लेवल के नीचे या किसी लेवल के ऊपर तो ये चीज़ें वर्क करती है ना। तो अगर 59 के नीचे अगर सर्वाइव करता है तो आप इसमें 1565 का एसएल लेके 1540 एंड 1525 के लेवल के लिए सेल कर सकते हैं एंड 1568 के ऊपर अगर सर्वाइव करता है तो हम 1567 का एसएल लेके हम 1582 एंड 1599 ये दो टारगेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाय कर सकते हैं। सो दैट्स फॉर HDFC। ठीक है, और वंस अगेन 15 मिनट की दो कैंडल ऊपर सर्वाइव करनी चाहिए तभी हम बाय एंड सेल करेंगे। अच्छा, कैंडल की बात करें तो कैंडल, ये कैंडल अगर सेलिंग के रेस्पेक्ट में हम देखें कि दो कैंडल सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ था और ये तीसरी कैंडल ये बनी है तो ये आपकी डोजी कैंडल है ना, तो ये रिवर्सल साइन भी कभी कभी होता है। तो जब तक इसका बॉटम ब्रेक नहीं हो तब तक हम सेलिंग में नहीं जाए ना, कोशिश करना है अवॉइड करना है ना। सो दैट्स फॉर HDFC। एंड एक्सिस बैंक की बात करें, एक्सिस बैंक ने कल का लास्ट का लो ब्रेक किया
एक लेवल पे आ गया, अगर ये लेवल ब्रेक करता है 838 का लेवल ब्रेक करता है तो काफ़ी तेज़ी से ये 830 की साइड जाएगा एंड 821 की साइड जाएगा, ठीक है। सो 830 का टारगेट तो ईजिली मिल जाएगा, जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, वही उसी टाइप से हमें यहाँ पर भी टारगेट मिले हैं। 843 के ऊपर जाता है तो 852 एंड 862 ये दो टारगेट हमें मिल सकते हैं। एसएल क्या लेके चलेंगे, देखो 5 पॉइंट की रेंज है तो ये 5 पॉइंट तो हम एसएल लेके चलेंगे, यानी 38 टू 43, ठीक है। तो 43 के ऊपर बाय करते हैं तो 38 का एसएल लेके चलेंगे, 38 के नीचे सेल करते हैं तो 43 का एसएल लेके चलेंगे, ठीक है। एंड टारगेट आपके क्लियर होंगे। कोशिश कीजिएगा 30 मिनट सर्वाइव कर ले, उसके बाद है ना लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिलायंस की बात करें तो रिलायंस ने भी यानी ये डब्लू पैटर्न का एक बार देख के चलना है ना। ये इसने क्या करा था, ये उस दिन गिरा था, देन ऊपर गया, नीचे आया, और अब या तो ये डबल बॉटम बना सकता है एंड है ना, और यहाँ से बाउंस दे सकता है, इस नेक लाइन को क्रॉस करके ऊपर जा सकता है अगर बुलिशनेस स्टार्ट हुई तो। वन अदरवाइज ये इसका बॉटम का ब्रेकआउट भी दे सकता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, यानी लोअर हाई लोअर लो स्ट्रक्चर हर इंडेक्स और हर स्टॉक्स में बने हुए हैं, तो क्या होगा 2159 या 2160 तक के लेवल हमें इजीली दिख जाएंगे इन रिलायंस। तो 2200 के नीचे हम सेल करेंगे फॉर 2180 एंड 2160। 2220 के ऊपर हम बाय करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 2243 एंड 2268, ठीक है। ये दो टारगेट के लिए ऊपर बाय करेंगे। एंड एसएल क्या लेके चलेंगे, तो एसएल 20 पॉइंट का एसएल लेके चलेंगे हम, है ना, यानी 2220 के ऊपर बाय कर रहे हैं तो 2200 का एसएल लेके चलेंगे, और 2200 के नीचे सेल कर रहे हैं तो 2220 का एसएल ऊपर की साइड लेके चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एसबीआईएन, तो एसबीआईएन ने कल भी मैंने बात की थी कि यार एसबीआईएन ने ब्रेकआउट दिया, क्लियर ब्रेकआउट दिया था ये क्लोजिंग बेसिस पे, ठीक है। एंड ब्रेकआउट के बाद आज ये नीचे ओपन हुआ, यहाँ टेस्ट किया एंड उसके बाद फॉल कंटिन्यू, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट था। डे कैंडल है ये सारी, तो डे कैंडल का ब्रेकआउट देना क्लोजिंग बेसिस पे, एंड देन उसने वही किया जो एक्सपेक्टेड था। तो हमारे दोनों टारगेट यानी 503 का टारगेट गिवन था, तो वो अराउंड वहाँ तक गया है। सेकंड टारगेट एंड फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट दोनों अचीव हुए हैं। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट क्या है, तो 502 के नीचे हम 492 एंड 477 इंपॉर्टेंट लेवल है, इजीली नहीं टूटेगा ना। तो 502 के नीचे 492 एंड 477 के लिए हम सेल कर सकते हैं। एसएल क्या लेके चलेंगे, एसएल हम अब थोड़े बड़े एसएल रहेंगे ना, क्योंकि विक्स आपका बढ़ गया है तो वोलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी, तो 512 का एसएल लेके चलोगे। एंड 512 के ऊपर अगर बाय करते हैं तो 522 एंड 530 ये दो लेवल अपर साइड में लेंगे। एंड एसएल क्या लेके चलेंगे, यहाँ पर एसएल आप 505 का लेके चल सकते हो, है ना। 505 का एसएल आप ले के दोनों साइड चल सकते हो, क्योंकि क्लोजिंग प्राइस है ना। बट अगर हम रीजनेबल एसएल की बात करें तो वो 512 एंड 502 ये बनेंगे ना। सो दैट्स फॉर एसबीआई। नेक्स्ट अगर हम बात करें टाटा मोटर्स की, टाटा मोटर्स ने इनसाइड कैंडल बनाई है, ठीक है। इनसाइड कैंडल बियरिशनेस साइन कर रहा है यहाँ पे। तो अगर ये 515 का लेवल ब्रेक करता है तो 415 का लेवल ब्रेक करता है तो 410 एंड 405 ये दो टारगेट हमें मिल सकते हैं। 420 के ऊपर जाता है तो 24 एंड 28 ये दो टारगेट है। बट हाँ, ये इनसाइड कैंडल है तो ये बियरिशनेस रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। सो थोड़ा सा क्लियर रखना, लेवल जब तक नहीं ब्रेक हो तब तक नहीं करना। एंड हम इसके लिए अगर ऊपर की साइड की बात करें तो एसएल हम लेके चलेंगे 416, और नीचे सेलिंग की साइड बात करें तो 420, दैट इज़ आवर एसएल, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सो दैट इज़ अडानी। अडानी कल भी हमने बात की थी, कल भी के जब तक 1777 नहीं ब्रेक होता हम नहीं सेल करेंगे, और आज इसने ब्रेक किया। वो क्या ब्रेक किया, यानी यहाँ ना हमारे दोनों टारगेट अचीव हुए हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। तो फर्स्ट टारगेट क्लियरली अचीव हुआ, सेकंड टारगेट हाफ तक गया है ना, तो काफ़ी बड़ा मूवमेंट था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, 1730 के नीचे जाता है तो 1652 1650 एंड 1560 ये दो टारगेट होंगे। एंड 1780 के ऊपर जाता है, 1780 के ऊपर जाता है तो 1840 एंड 1905 ये दो टारगेट हमें ऊपर की साइड होंगे, है ना, ये मिलेंगे।
जब तक ये नीचे जाके थोड़ी देर कंसोलिडेट नहीं करे, लेवल के नीचे ऊपर कंसोलिडेट करे, तभी बाय एंड सेल के करना अब, है ना, क्योंकि ब्रेकआउट हो चुका है। तो अब जो भी होगा कंसोलिडेशन के बाद ही होगा, है ना। सो दैट्स फॉर अडानी। थैंक you very much. If you like it, please like, subscribe and share. Thank you.